तो आज हम एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं टोना टोटका की दुनिया में। ये भारतीय समाज में ना बहुत गहरे तक बसा हुआ है। हाँ बिल्कुल, और इस पर हमारे पास काफी विस्तृत जानकारी भी है। हम इसके वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी पहलू सब देखेंगे। सही। हमारा मकसद यही समझना है कि आखिर ये विश्वास आते कहाँ से हैं, क्यों लोग मानते हैं, और इसका जो भयानक रूप है जैसे डायन शिकार, उससे कैसे निपटा जाए। और हाँ, वो पुरानी मान्यताएं और आज का डिजिटल अंधविश्वास, इसमें भी एक अजीब सा कनेक्शन दिखता है। ये वाकई में एक बहुत पेचीदा विषय है। इसमें देखिए, आस्था भी है, डर भी है, समाज का ताना बाना और कई बार तो अपराध भी। हाँ, लोग अक्सर इसे धर्म से जोड़ देते हैं, पर ये शायद अलग है। बिल्कुल, अंधविश्वास ज्यादातर बिना तर्क के डर पर आधारित होता है। आस्था का आधार थोड़ा अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या टोना टोटका और काला जादू ये एक ही चीज है या इनमें कुछ फर्क है? देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि टोना टोटका एक ज्यादा आम शब्द है। हाँ। इसमें रोजमर्रा के छोटे मोटे टोटके भी आ जाते हैं। अच्छा। जबकि काला जादू वो खास तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जुड़ा है। तो यहीं पर वो ऊर्जा वाली बात आती है। विज्ञान और जादू की सोच अलग अलग है इस पर। हाँ बिल्कुल, विज्ञान का नियम सीधा है, ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, सिर्फ रूप बदलती है। ठीक। लेकिन जादुई या आध्यात्मिक मान्यताओं में इसी ऊर्जा को नकारात्मक या फिर दैवीय शक्तियों से जोड़ दिया जाता है। ये वैज्ञानिक सोच से एकदम अलग नजरिया है। और इसकी जड़ें तो हमारी लोक कथाओं में बहुत गहरी हैं। जैसे असम का वो मायोंग गांव। हाँ, मायोंग, उसे तो काला जादू की राजधानी तक कहते थे एक जमाने में। वही, वहां वो कहानी है ना कि मोहम्मद शाह की पूरी सेना गायब हो गई थी। हाँ, किंवदंतियां तो बहुत हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज वही मायोंग वो एक सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बन गया है। पारंपरिक इलाज भी होता है वहाँ। तो मतलब ये पूरा बदल गया, एक समय का डर अब एक तरह का प्रदर्शन। बिल्कुल, ये बड़ा विरोधाभास है। दिखाता है कि आधुनिकता शायद अंधविश्वास को खत्म नहीं करती, बस उसका रूप बदल देती है, शायद ज्यादा सुरक्षित सा बना देती है। हाँ, अब वो रहस्य एक शो बन गया है, पैसा कमाने का जरिया। सही। तो सवाल उठता है कि अगर वो शक्ति इतनी ही असली थी तो आज सिर्फ प्रदर्शन तक क्यों सीमित है? क्या उसका कोई वास्तविक आधार था भी? ये सोचने वाली बात है। तो फिर लोग यकीन करते क्यों हैं, खासकर जब विज्ञान कुछ और कहता है? स्रोत बताते हैं कि अनिश्चितता का डर और एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की तलाश। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए, ये इंसान का स्वभाव है, जब चीजें समझ नहीं आती, जब नियंत्रण हाथ से जाता दिखता है, तो लोग अनदेखी शक्तियों में कोई समाधान या तसल्ली ढूंढते हैं। इसमें प्लेसिबो असर तो होता ही है, मतलब सिर्फ विश्वास कर लेने से ठीक लगने लगना। अच्छा, वो तो सुना है। पर उससे भी ज्यादा चिंता की बात है नोसेबो असर, यानी नकारात्मक विश्वास की ताकत। नोसीबो, वो क्या है? मतलब अगर किसी को यकीन दिला दिया जाए कि उस पर कोई जादू टोना हुआ है, तो उसका डर, उसका तनाव, वही उसे बीमार कर सकता है। अरे, तो ये तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा हो गया। बिल्कुल, खुद ही पूरी होने वाली भविष्यवाणी। नजर लगना भी कुछ ऐसा ही है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो नकारात्मक सुझाव आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर सकता है। और दुखद यह है कि कई बार गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं और लोग उसे भूत प्रेत समझ लेते हैं। और जब ये असर सिर्फ एक व्यक्ति तक न रहकर पूरे समाज में फैलता है, तब डायन शिकार जैसे भयानक रूप सामने आते हैं। हाँ, और ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं रह जाता। फिर आंकड़े देखिए, 75% से ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं। 75%? जी। और अक्सर इसके पीछे वजह सामाजिक आर्थिक होती हैं। संपत्ति हड़पना हो, कोई पुरानी दुश्मनी निकालनी हो, या बस महिलाओं को दबाना हो। तो ये तो सिर्फ अंधविश्वास का मामला नहीं, ये तो शोषण का एक तरीका है। हाँ, और हाशिए पर जो समुदाय हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, उन पर इसका असर ज्यादा होता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2000 से 2020 के बीच ऐसे मामलों में 2500 से ज्यादा हत्याएं हुई। 2500? ये तो बहुत ही भयानक आंकड़ा है। ये तो मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। तो इससे निपटने के लिए क्या हो रहा है? कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर कुछ कदम उठाए गए? देखिए, कोई एक राष्ट्रीय कानून तो नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्यों का मामला है। पर हाँ, कई राज्यों ने अपने कानून बनाए हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और असम के कानून काफी मजबूत माने जाते हैं। अच्छा। और जरूरी बात यह है कि ये कानून किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है। ये धोखाधड़ी, शोषण और अमानवीय प्रथाओं को रोकते हैं, जैसे मानव बलि या इलाज के नाम पर टॉर्चर करना वगैरह। समझ गई। और सामाजिक स्तर पर? हाँ, सामाजिक स्तर पर भी काम हो रहा है।
जैसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जैसे संगठन हैं, ये लोग चमत्कारों का पर्दाफाश करते हैं, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं। ये तो बहुत जरूरी काम है। लेकिन आजकल एक नई चुनौती भी दिख रही है, डिजिटल अंधविश्वास। हाँ, ये बिल्कुल नया पहलू है। मतलब इस इंटरनेट के जमाने में भी लोग बिना सोचे समझे व्हाट्सएप पर आए मैसेज या छोटे छोटे वीडियो में तुरंत वाले चमत्कारी समाधान ढूंढ रहे हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि माध्यम बदल गया है ना। पहले गांव की चौपाल थी, अब स्मार्टफोन की स्क्रीन है, पर वो जो मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं, अनिश्चितता से बचना, तुरंत समाधान पाना, वो शायद वैसी ही है। हाँ, मतलब आलोचनात्मक सोच की कमी आज भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये टोना टोटका एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। इसमें सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं, सामाजिक शोषण है और अक्सर धोखाधड़ी भी। और ये सब वैज्ञानिक तर्क के सामने टिकता नहीं है। सही कहा। कानून बन रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन जड़ें काफी गहरी हैं। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम देख रहे हैं कि विश्वास की मनोवैज्ञानिक ताकत कितनी असल हो सकती है, प्लेसेबो और नोसेबो दोनों। और दूसरी तरफ ये डिजिटल अंधविश्वास बढ़ रहा है। तो क्या विश्वास के पुराने पैटर्न हमारे इस नए टेक्नोलॉजी वाले जीवन में बस नया रूप ले रहे हैं? शायद ऐसे तरीकों से जिन्हें हम अभी ठीक से पहचान भी नहीं पा रहे।